जी हाँ दोस्तों, इस बार एक बार फिर मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि इसमें किसी वर्ष का समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी वर्ष का समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष ज्ञात करना। यानी आप ये जानते हैं कि जो 2009 का कैलेंडर होगा मान लो, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले वर्ष में कहीं ना कहीं किसी वर्ष में वही का हूबहू वही कैलेंडर प्रचलित होता है, चालू होता है। आपको ये नहीं पता होगा तो जान लीजिए, और जानते रहे होंगे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे इस समय 2021-22 चल रहा है, तो अपन देखिए 22 की अगर हम बात करते हैं तो आप ये जानिए कि ये कहीं ना कहीं 2022 वाला कैलेंडर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ष का कैलेंडर जरूर होगा। अब उसमें ईयर वगैरह डल जाता है, एडिटिंग होती है, बट वही कैलेंडर वही डे का निकलता है। तो इसी चीज को हम समझना है हमें अच्छी तरह से कि कैसे हम ज्ञात करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2015 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। 2015 का कैलेंडर कब लागू होगा, पुनः कब लागू होगा, पुनः कब लागू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए। अब इसको हमें ज्ञात करना है कि ये 2015 का कैलेंडर जो है इसके बाद कब लागू होगा। तो 2015 का जो कैलेंडर है मेरे दोस्त, तो 2015 का कैलेंडर जस्ट इसके बाद कब लागू होगा ये हमें जानकारी लेनी है। तो देखिए ये 2015 हुआ और 2015 का कैलेंडर यानी यहाँ पे डेट हमने 2015 डाला, फिर 16 आया होगा, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, इसी तरह 21 चला होगा, है ना। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसके बाद 21 के बाद क्या चला होगा भैया, 21 के बाद हम देखें तो 2015-22 चला होगा। ठीक है, अब 2022 के बाद हम बताएं 2023 चला होगा, 24 चला, 25 चलेगा, ये सब चलेंगे, है ना। अब हमारे इसमें क्या है, कैसे किया जाए, तो बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं। जो सामान्य वर्ष है उनको एक गिनना है। जैसे अब सामान्य वर्ष लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ, जो 4 से कट जाएं वो है लीप वर्ष, जो नहीं कटते हैं वो सामान्य वर्ष है। तो ये सामान्य वर्ष है, 1 ये कट जाता है, 2 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 और ये 1। अब देखिए जहां पे 7वें नंबर आएगा वहां पे हमें रुकना है। अगर वो 7वें नंबर के बाद जस्ट 8वां नंबर, उसके जस्ट आगे वाला, ये ध्यान रखना है कि जो 8वें नंबर है वो अगर ये समान वर्ष है तो वो भी समान ही वर्ष होना चाहिए। अगर वो लीप वर्ष फंस रहा है 8वां नंबर तो फिर आगे फिर बढ़ने लग जाएंगे, फिर 14 में रुकेंगे और 15वां वाला गिनेंगे। 15वें वाला भी यदि लीप वर्ष है तो लीपे वर्ष होना चाहिए, नहीं तो समान वर्ष समान ही वर्ष होना चाहिए। क्योंकि जो मैं भी बताया ना कि वही कैलेंडर अगर है वो समान वर्ष है तो लीप वर्ष वाला कैसे वो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें गिनना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 यहीं पे आ रहा, 7 भी यहीं आ रहा, 2020 हो ही नहीं सकता। 9 10 11 12 13, तो 13 तक तो ठीक हुआ। 14 के बाद जस्ट 2026 में जब आएंगे, 14 के बाद यही पे एक ही है क्योंकि 26 लीप वर्ष है। तो 14 में बोला ना रुकना है आपको, आगे वाला देखना है क्या ये लीप समान वर्ष, ये भी समान वर्ष है, बोलेंगे हाँ। तो ये 14 15वां नंबर आया ये, यानी 14 के बाद जस्ट आगे वाला ही वही कैलेंडर 2015 जैसे हूबहू होगा 2026 का कैलेंडर। देखना हो देख लीजिएगा आप कभी भी। अब इसके पहले 2026 वाला कैलेंडर जो होगा दोस्तों वो 2015 कैलेंडर इसमें लागू होगा, ये आप 101% जान लीजिए। इसी तरह से एक टॉपिक है 2015 कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। अब ऐसे 2009 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, तो 2009 का कैलेंडर देख लेते हैं, ये भी सामान्य वर्ष है। तो 2009 में हम इसी तरह लिखेंगे 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह तक करते हैं। तो देखो इसमें 1 आया, इसमें भी 1 आएगा, इस जोड़ना पड़ेगा। 11 में भी 1 क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, ये 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। तो देखिए यहाँ गिनना चालू करते हैं। 1 2 ये भी 1 है, 2 3 4 5 6 7
7 जस्ट बाद 8वां नंबर, यानी ये लीप समान वर्ष यानी 2015 का। 2015 का जो कैलेंडर है ना 2009 में था, अब वही 2015 वाला 2026 में वही आएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए 2015 का कैलेंडर 2009 जैसा, 2009 का कैलेंडर 2015 में लागू हुआ था। अब वही 2009 के बाद 2015 वाली गिने ना, तो 2026 में लागू हुआ, तो वही 26 में भी लागू होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम कैलेंडर, वही कैलेंडर कब लागू होता है। अब इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, कह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, राहुल नाम का कोई लड़का है, वही तिथि में, वही दिन में, हूबहू वही दिन में अपना डेट ऑफ बर्थ में अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, तो कब वो उसी दिन में, उसी समय में लागू मतलब अपनाएगा। तो आप ये जान गए, इसका मतलब है कि भैया जब कहीं ना कहीं वो कैलेंडर पुनः लागू होगा, है ना, तभी ना वो लागू करेगा। तो वही है क्वेश्चन, वही है। तो इसका मतलब है कैलेंडर वो जब लागू होगा वही वाला, तभी वो उसी डेट, उसी तिथि, उसी दिन जो भी फंसेगा वो सेम टू सेम मनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको छकाने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से खेलना है। खेलना मतलब अच्छे से सॉल्व करना है, समझे। कैलेंडर के बाद हम क्लॉक पढ़ेंगे, 1 नंबर का है, लेकिन कैलेंडर के पहले के बाद वाला कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझना होगा। और उसके बाद फिर आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह लगातार हम देते रहेंगे आपको। अब लगातार बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, जरूर इसका फायदा आपको जरूर होगा, और हो ही रहा है। अब क्या चाहिए, है ना। तो देखिए इसके बाद जस्ट के पहले के बाद वाला कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे जस्ट इसके बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने क्लास में स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज जो कैलेंडर का एक टॉपिक है मेरा, जिसके बारे में हम पहले के संदर्भ में और बाद के संदर्भ में देखेंगे। पहले के संदर्भ में हम एक देखेंगे और दूसरा बाद के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। तो पहले के संदर्भ में 2 कॉन्सेप्ट बनता है और बाद के संदर्भ में भी 2 कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई कंफ्यूजन, पहले के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो आज के 1 दिन पहले बोले, चाहे आज से 1 दिन पहले बोले, इसमें दोनों को कोई फर्क नहीं होता। उसी दिन, जैसे मैं आज कह दूं आज के 1 दिन पहले कौन सा दिन था, तो सोमवार है। आज से 1 दिन पहले कौन सा दिन था, उसका भी आंसर सोमवार है। इसका मतलब आप जान गए कि से के दोनों पहले वाले संदर्भ में कोई फर्क नहीं होता है, उसी वही आंसर होता है। जैसे मैं बोलूं आज के पहले 1 दिन पहले, तो आज के पहले, आज के दिन के पहले यानी पीछे। अगर आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, सोमवार। आज से 1 दिन पहले, इसका मतलब है वो भी सोमवार ही आंसर आएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बना लो कि के पहले वाले संदर्भ में दोनों में बोला जाए चाहे के बोला जाए, चाहे के बोला जाए चाहे से बोला जाए, दोनों को संदर्भ कोई फर्क नहीं होता है मेरे दोस्त। लेकिन अब बात ये हो रही है कि आप कहोगे कि बाद के संदर्भ में क्या करेंगे, तो बाद के संदर्भ में से बोला जाए तो आज को गिना जाता है, के से बोला जाए, के में बोला जाए तो भैया आज को छोड़ दिया जाता है। ये कैसे, देखिए अब मैं कह दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आज जैसे कि आज मंगलवार है, तो आज से 1 दिन बाद, आज जो है अगर मंगलवार है, मान लीजिए आज मंगलवार है, ठीक है, आज क्या है, मंगलवार है। तो अब क्वेश्चन कह दें आज से 1 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से 1 दिन बाद ना, तो आज को ले लेना है, आज से 1 दिन बाद, आज से, अरे आज को हमें काउंट कर लेना है, आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज अगर मंगलवार है तो आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखिए भैया आज हुआ मंगलवार, तो आज से 1 दिन बाद, यानी आज को लेके 1 दिन बाद हुआ ना, आज को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोला था ना आज से में क्या होता है कि लेना पड़ता है उसको भी। 1 दिन यानी खुद 1 दिन बीतेगा, तो कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर जी बुधवार होगा।
ठीक है, यानी आज को आज से एक दिन बाद, यानी आज का एक दिन चले जाने के बाद कौन से दिन आएगा, बोलो बुधवार। वही चीज अब बोल रहा है, यानी से में को एक इसको भी काउंट कर लिया जाता है, तब दूसरा जाएगा। लेकिन इसमें अगर अभी होता आज के, है ना, आज मंगलवार है तो आज के एक दिन, आज के, अब इसमें के आ रहा है, आज से नहीं आ रहा, आज में के आ रहा है, तो के वाला संदर्भ में क्या होगा कि आज मंगलवार है तो आज के एक दिन बाद, ठीक है, तो आज के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के एक दिन बाद, यानी समझिए आज को तो छोड़ना है, आज के एक दिन बाद, आज के एक दिन बाद, यानी आज के एक दिन बुधवार आएगा, मंगलवार इसको मान रहे हैं तो ये बुधवार, तो बुधवार को नहीं लेना है, आज के एक दिन बाद, यानी आज के एक दिन होगा, उसके बाद तो आपका बृहस्पतिवार होगा। तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि जब के वाला संदर्भ होगा तो एक दिन बाद बोले तो एक को एक्स्ट्रा ले लेके एक दूसरे वाला, यानी एक उसको भी काउंट करके जस्ट उसको छोड़ देना, आज के छोड़ करके उसके वाले से काउंट करना। लेकिन अगर से वाले संदर्भ होगा तो उसको भी काउंट करके जस्ट उसके बाद वाला होगा। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका बृहस्पतिवार आंसर आ रहा है और उसका बुधवार आ रहा है। रीजन ये है कि उसमें बोला आज से एक दिन बाद, तो आज से का मतलब है जस्ट इसके बाद, यानी ये बुधवार। लेकिन आज से एक दिन बाद का ना, आज के एक दिन बाद, यानी आज के एक दिन उसके बाद, यानी आप बुधवार गुरुवार। बेटा बात को समझिए, मैं समझ पा रहा हूं, मेरी बातों को आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, बट थोड़ा समझिए उस चीज को, सेंस में एक दो बार दिमाग लगाइए क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि समझना ही होगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो कैलेंडर में बात यहीं पे फंस जाती है, के में से ये संदर्भ आपको आप इसे प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको पता लगेगा कि बात तो सही है, ठीक है। चलिए, तो इसके जैसे क्वेश्चन आया है कि आज से 3 दिन पहले मंगलवार था, क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है, बस इसके बाद हम करा देते हैं। आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद पहले मंगलवार था, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मंगलवार था। आज से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा। आज से 3 दिन पहले अगर मंगलवार था तो आज से, देखो बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट से हो रहा है ना कि के, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी मैं आपको बताया था से में और के में बड़ा फर्क है। से में तो आपको एक दिन के रूप में उसको पहले वाले को गिन लेना, जैसे मैंने भी बताया था, और के वाला होता है यहां पे तो उसको एक एक्स्ट्रा दिन गिनते, तभी ना बृहस्पतिवार हुआ था। अब इसको देखिए, आज पहले बनाइए आज का, तो आज से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आज क्या होगा, तो देखिए 3 दिन पहले मंगलवार, तो एक सोमवार, 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन पहले का मतलब है आज कौन सा दिन होगा, मंगलवार, सोमवार, तो आज हो जाएगा टुडे, क्या कहलाएगा, तो इसका भी एक 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, तो ये मंगल, सोम, और ये आपका आ जाएगा क्या, रवि। तो आज से 3 दिन पहले 1 2 3 मंगलवार था, तो आज से 3 दिन बाद 1 2 3 कौन सा दिन होगा, देखिए, तो आप खुद देखिए यहां पे मंगलवार, सोमवार और रविवार, ठीक है। अब इसके बाद सोम, मंगल, रविवार हुआ,
और यहां पे रविवार होने के बाद आपको यहां पे शनिवार होगा। ठीक है, तो उस दिन आज टुडे की अगर हम बात करें तो शनिवार था, तो आज से मतलब इसको मिल लेना है। आज से 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद क्या होगा, तो शनि रवि सोम। तो क्या लग रहा है आपको, 3 दिन में आपको एक एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना है, 3 दिन ही खींच लेना है। तो आंसर हो जाएगा क्या, मंगलवार। तो मंगलवार आंसर आएगा, मंडे नहीं मंगलवार नहीं आएगा, मंडे आएगा। क्योंकि देखो बेटा एक बार से समझिए, आज हम मान लिए ये आज से 3, जितना दिन बोले उतने दिन लिख दियो, 3 दिन पहले से वाले कॉन्सेप्ट में जितने दिन बोले उतने दिन लिख दिया जाता है। तो इस दिन को मंगलवार था, तो इस दिन सोमवार, इस दिन रविवार और इस दिन शनिवार। तो आज जो है टुडे जो है शनिवार है, तो आज से 3 दिन बाद। तो से वाला कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इसको खुद काउंट कर लेना, नहीं 1 2 और ये 3। तो यहां पे देखिए अगर शनिवार है तो रवि सोम, तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। क्योंकि से वाले कॉन्सेप्ट में उसको भी काउंट कर लेना है। ठीक है, और के वाले संदर्भ में, पीछे वाले में, पहले वाले में बोला चाहे से हो चाहे के हो, जितना बोले उतने दिन आपको खींच देना है। 3 दिन पहले बोला 3 लाइन खींच दो, 3 दिन से बोले तो भी पहले बोला जाए 3 दिन, जितने बोले उतने लाइन खींचना। लेकिन आने वाले में से बोला जाए उसको खुद काउंट करना है, लेकिन के बोला जाए तो एक इसमें भी इसी तरह से खींचना पड़ेगा जैसे पीछे खींच रहे हो। 3 बोले 3 खींचो के वाले संदर्भ में, के बाद वाले में। तो इसका सही आंसर सोमवार है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। बस आपको लगातार इसमें कॉन्सेप्ट लिख लो, पहले बराबर आप एक नोट्स बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। जैसे क्वेश्चन एक और करा दे रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले मंगलवार है, तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहीं पे बात हो गई, यहां के बाद के लग गया, और इसके से के पहले चाहे मैं बोला था ना, चाहे से बोले चाहे के बोले, आज पहले बनाओ, उसमें 3 दिन आप लगा लो फटाफट। तो 3 दिन क्या है, मंगलवार। आप कहोगे जी सर जी, तो मंगल तो ये बुध, ये सोमवार कहलाया, और ये रविवार कहलाया। आप बोलोगे जी सर, और ये शनिवार आज कहलाया। शनिवार के में 3 दिन है, नहीं आप लगातार इसमें भी इसको नहीं शामिल करना है, 3 दिन खींचना है। तो शनि, तो यहाँ शनि के बाद क्या होता है, रवि सोम और यही मंगल। इसका सही आंसर मंगलवार होगा। क्यों, क्योंकि के वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था उतने दिन हमें खींच देना है। मेरे यार समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए, तब क्लियर हो पाएगा। ठीक है, गुड बाय।